विशाखापत्तनम बंदरगाह से नेपाल 2 चीजें मंगवाता है। एक तो सब्जियां भारत से जाती है पूरी की पूरी, बंदरगाह से तो और चीजें आती है। नेपाल की सारी सब्जियां भारत भेजता है, नेपाल की सारी दवाइयां भारत भेजता है। ट्रक भर भर के जाते हैं अपने। तो अपने वहां जो मधेसी बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, अपने उन मधेसियों को कहा इस बार 2-4 ट्रक आए तो इन ट्रक को लूट लो और ट्रक में आग लगा दो, और ड्राइवर कंडक्टर का ध्यान रखना, भगा देना, इनको कुछ ही मत करना। मधेसियों ने कहा ठीक है। मधेसियों ने जैसे इंडिया वाले ट्रक घुसे, उन्होंने सब्जियां लूट ली, दवाइयां लूट ली, ड्राइवर कंडक्टर का भाग जाओ, और ट्रक की आग लगा दी। और भारत सरकार ने कहा कि चूंकि नेपाल में गृह युद्ध चल रहा है, इसलिए नेपाल में सब्जियां और दवाइयां नहीं भेजी जा सकती। तो इसलिए नेपाल में न तो जाए सब्जियां और न जाए दवाइयां, दोनों जानी बंद हो गई। वहां पे दोनों जानी बंद हुई तो नेपाल ने अपने को कहा कि अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, गाड़ियां क्यों रोक ली, भेजो। तो हमने कहा भाई सिविल वॉर चल रहा है, जब तक तुम्हारे सिविल वॉर खत्म नहीं होगा तब तक हम गाड़ियां नहीं भेजेंगे। नेपाल के कौन सा सिविल वॉर, आपने तो करवा रखा है। तो हमने कहा देख लो, थोड़ा ढंग से कर लो आप, जो भी करना है आपको। तो नेपाल ने कहा ठीक है हम करते हैं। हाथों हाथ नेपाल ने एक संविधान संशोधन किया और उसके अंदर कहा कि मधेसियों को भी संवैधानिक पद प्राप्त होंगे। उधर नेपाल के टेलीविजन की न्यूज है कि नेपाल के संविधान में संशोधन और मधेसियों को भी उच्चतम पद प्राप्त किए होंगे। उसके 15 मिनट बाद अपने दूरदर्शन की न्यूज है, नेपाल में गृह युद्ध समाप्त, अब दवाइयां और सब्जियां निर्बाध तरीके से भेजे जाएंगे। ऐसे कैसे कर लोगे यार, तुम नेपाल वाले हमें आंखें दिखाओगे, तुम्हारी इतनी औकात।